जय हिंद दोस्तों। नए साल की आपको ढेर शुभकामनाएं। और नए साल में एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स। एक वीडियो लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। इसमें हो गया है और अभी 68वीं का फॉर्म भरा आया है, तो फॉर्म भरा आ चुका है उसका। अब एग्ज़ाम का डेट आयोग ने 12 फरवरी का प्री कर रखा है। इस बार का एग्ज़ाम जो है उसमें 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण है और नई है। जैसे बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इस बार नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत की जा रही है। नेगेटिव मार्किंग आज से पहले बीपीएससी में नहीं था, तो इससे फ़ायदा उन मेरिटोरियस स्टूडेंट को होगा जो तुक्के वाले स्टूडेंट से पीछे रह जाते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इस बार तुक्काबाजी तो नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। हर एक सवाल गलत होने पे लगभग 1/0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये प्री का है। और ये मेंस में क्या हुआ है ना, कि मेंस में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, एसी राइटिंग। 300 मार्क्स का एसी राइटिंग जो है इस बार बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है। और ऑप्शनल जो पहले 300 मार्क्स का होता था उसको अब हटा के 100 मार्क्स का बीपीएससी ने कर दिया है। वो भी एमसीक्यू है अब, और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो इस बार जब आपका मेरिट बनेगा तो वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे से बनेगा। एसे और मतलब पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, ये 4 चीज़ से आपका मेरिट बनेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे टॉपिक्स जिनको देख के आप 68वीं बीपीएससी में प्री में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब मैंने जो है ये जो वीडियो है मैं अपने अनुभव से बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने पुराने जितने भी साल के क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगे हैं, जो 1 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं, वैसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें बहुत आपको लगेगा कि ये छोड़िए वो छोड़िए, मगर ऐसे आप देखने जाओगे तो तब तो पूरा आपको एक एक चीज़ पढ़ना ही है बीपीएससी के लिए। मगर ये वीडियोस उन लोग के लिए है जो 1 मंथ में चाहते हैं कि उनका सिर्फ प्री क्लियर हो सके। 1 मंथ में आज से पहले पढ़ाई नहीं की है और अब पढ़ाई करने बैठे हैं, तो अब देख रहे हैं कि बहुत लेट हो गया। तो उन लोग के लिए है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग आराम से 120 तक टच कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ ले तो बात आती है सबसे पहले मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो वो बना रहा हूँ मैं वेटेज के अनुसार, कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है, उसमें क्या पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें भी ज़्यादा कुछ सवाल आते नहीं हैं। रिवर्स इसकी इसमें सवाल ऐसे आते हैं कि रिवर्स के नाम दे दिए जाएंगे। आज के कहेंगे पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उस रिवर का नाम क्या था, या फिर डबल बुरियल ट्रिपल बुरियल सिस्टम क्या कौन से शहर में पाया गया था। ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे जो कि मतलब बेसिक हैं। आप पढ़ोगे 1-2 बार इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपको याद हो जाएगा। बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म और अब मैं लिखना भूल गया, जैनिज़्म। जैनिज़्म भी ज़रूरी ये दोनों क्यों है, क्योंकि ये दोनों का जो जन्म है वो बिहार में ही है और ये एग्ज़ाम भी बिहार का ही है, तो बहुत ज़रूरी है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और मौर्य और गुप्ता एम्पायर, ये 3 चीज़, 3 मतलब चीज़ 4 चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। मौर्य और गुप्ता में भी ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादातर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें, और गुप्ता में भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आपको नेपोलियन ऑफ ये कहा जाता है, वो सब ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। मगर गुप्ता भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मौर्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मेडिएवल तो मतलब मैं बोलता हूँ कि लगभग छोड़ ही दो, क्योंकि मेडिएवल से ज़्यादा सवाल आते नहीं, 1-2 सवाल आते हैं और उसमें इतना कुछ है पढ़ने को कि आप भुला जाओगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत, साउथ इंडियन एम्पायर जैसे विजयनगर एम्पायर, हरियर बुक्का, ये सब बस पढ़ लेना है इसमें। मुग़ल में भी अकबर और औरंगज़ेब पे ज़्यादा ध्यान देना है। बस यही 3 चीज़ मेडिएवल, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जब पढ़ना है तो बस इतना ही चीज़ पढ़ना है। मॉडर्न सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न से। तो उसका सबसे पहला मैं देता हूँ
तो है बैटल ऑफ बक्सर और पलासी, क्योंकि यहीं से अंग्रेज़ों का भारत में एक तरीके से कह सकते हैं कि साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है, बैटल ऑफ बक्सर पलासी, इसके डेट्स, सामने कौन कौन लड़ा था, उनके अगेंस्ट कौन कौन लड़ा था, ये सब बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था, और भारत में अंग्रेजी शासन किसने समझिए कि लागू किया था, उसका स्थापक कौन है। तो ये सब चीज़ होता है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। उसके बाद ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, डेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट डेट भी, स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या बनाया, उन्होंने कौन कौन समाज बनाए, दयानंद सरस्वती जी ने कौन कौन समाज बनाया, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कौन कौन सब समाज बनाए, प्लस कौन कौन से रिफॉर्म लाए। तो उनका डेट्स याद रखना है हमें कि कौन से ईयर में हुआ और कहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये हमें याद रखना है। इसमें से एक दो तो पूछ ही लेता है, राजा राम मोहन राय का है तो विवेकानंद का, ये दोनों में से पूछ ही लेता है। प्रेस और एजुकेशन में देखना है, तो प्रेस और एजुकेशन में हमें ये देखना है कि कौन कौन सा, जैसे अंग्रेज़ों के बीच में है, जैसे उड्स डिस्पैच हुआ था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कौन से पीटर पिट्स एक्ट में 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये इस टाइप का था। तो वो सब चीज़ हमें देखना है, कौन से प्रेस का उद्धारक किसे कहा जाता है, प्रेस में वर्नाक्युलर एक्ट कौन लगाया था। तो ये सब हमें देख लेना है और हल्का हल्का देखना है, इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है। नेशनल कांग्रेस ये आता है, इंटरनेशनल कांग्रेस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा। इंटरनेशनल कांग्रेस की कौन कौन से सेशन कहाँ कहाँ हुए हैं, सबको नहीं देखना है, जैसे इम्पोर्टेंट सेशन है पहले, और इसमें भी देखना है ऐसे कि पहले मुस्लिम कौन थे, पहले यूरोपियन कौन थे, पहले महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, ऐसे ऐसे देख के हमें फैक्ट्स याद करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो सब हमें देखना है, और देखना है कि उस टाइम उसके प्रेसिडेंट कौन थे, इतना हमें याद रखना है। लखनऊ पैक्ट, सूरत स्प्लिट, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ हैं, ये 3 चीज़ आप लोगों को देखना है। और सूरत स्प्लिट है तो इस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, ये सब देखना है। लखनऊ पैक्ट में इम्पोर्टेंट रोल किसने अपनाया था, किसके बीच हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किसने हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब देखना है। और CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब की डेट्स आपको याद रखना है कि कौन से डेट्स में कहाँ पर हुआ था, और इसका रिजोल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ था, ये सब आपको देखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हर साल 1-2 सवाल आते ही हैं, कितने मेंबर्स थे, कब हुआ था, पहला बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, इसको भी देख लेना है आपको। और उसके बाद देखिए, अब वेटेज के अनुसार देखिए, तो हिस्ट्री के बाद जो है ना, वेटेज में फिजिक्स साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साइंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लाया हूँ मैं। फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या नापते हैं, ऑप्टिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, VVI, इसी में बहुत सारे टर्म है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, बहुत सारे हैं, इंटरफेरेंस, उस सबको देखना है, उसके एग्जांपल्स देखना है कि, और मिरर को देखना है कि कौन से मिरर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो सब देखना है। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो फिजिक्स है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपको देखना है। तो ये 4 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो लगभग लगभग फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेटल, मिनरल्स, ओर्स, ये सब देखना है कि कौन से मेटल का क्या मिनरल है, कौन सा ओर से कौन सा मेटल निकलता है, एलॉयज़ कि कौन से एलॉयज़ में कितने परसेंट कौन से मेटल है, ये देखना है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, बट आपको मेनली देखना है फ्यूल्स को आपको देखना है, पेट्रोकेमिकल्स, कूल, ये सब आपको देखना है, और फ्यूल्स से देखना है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब का फार्मूला देखना है आपको। मेडिसिन पर्पस देखना है आपको, फूड प्रिजर्वेटिव देखना है, वो बस इतना सा काफ़ी है। बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3-4 सवाल मिल जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फेवरेट सब्जेक्ट है, BPSC का फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे इंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कौन से इंजाइम कहाँ पे सेक्रेट होता है, उसका क्या काम है, वो बहुत ज़रूरी है। प्लांट हार्मोन्स मस्ट है, इससे आना ही है। डिजीज एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। विटामिन इससे भी आना ही है।
ये ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ बायोलॉजी में, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट मेनली मैं बता रहा हूँ कि इतना पढ़ोगे तो आपका नैया पार लग जाएगा। और जल्दी जल्दी देख लेते हैं और सब सब्जेक्ट। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम जितने भी हैं इंडिया के वो देख लेना है। माउंटेन्स, कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स कहाँ पे होते हैं वो देख लेने का काम है। एग्रीकल्चर, रबी खरीफ जैद, ये क्रॉप्स मेनली पूछा जाता है इसमें। ऐसे एक क्रॉप्स दे देगा, कहेगा ये कौन सीजन में होता है, रबी में, खरीफ में, इस टाइप से होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको मेनली पूछा जाता है जो चीज़ सबसे कम इस्तेमाल, मतलब जो चीज़ सबसे आप नेगलेक्ट करके जाओगे वही पूछेगा। इस वाटरवेज पूछ लेगा, लॉन्गेस्ट हाईवे, शॉर्टेस्ट हाईवे, ये सब पूछ लेगा। तो आप थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन पर थोड़ा ध्यान देना। पॉलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डीपीएसपी में भी सोशलिस्ट और गांधीयन है, तो वो याद रखना है कि अलग अलग कौन से आर्टिकल सोशलिस्ट है, कौन से गांधीयन है, ये याद रखना है। मनी बिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट आ जाता है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने रहेंगे। और इम्पोर्टेंट फीचर, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इमरजेंसी प्रोविज़न, आपको स्पेशल पावर राज्यसभा, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये सब आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये याद रखना पड़े। वीवीआई, पंचायती राज सिस्टम, डिफरेंस, जो भी ये बनाए गए थे, कमेटी बनाए गए थे, वो याद रखना है आपको। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको याद रखना है। और मैं एक चीज़ भूल गया लिखना, कि जितने भी कमेटी बने हैं, जितने भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए या फिर फाइनेंशियल कमेटी के लिए, वो सब आपको याद रखना है। बिहार स्पेशल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। रिवर्स, रिवर्स बिहार स्पेशल में काफ़ी है। बिहार में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उसका आप पढ़ाई कर लीजिएगा ठीक से। मेनली गंगा सिस्टम है बिहार में, तो वो देखना है कि गंगा कहाँ से निकल घुसती है, कहाँ से निकलती है, प्लस कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, ये सब मतलब कॉमन सी चीज़ है, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। बिहार में एग्रीकल्चर और इकनॉमी है, तो मेनली ये एग्रीकल्चर इकॉनमी वो ठीक है, बट मेनली ये बजट से रिलेटेड करके पूछा जाता है। और मिनरल्स, कौन से मिनरल्स, बिहार में ऐसे बहुत कम ही मिनरल्स हैं, बट उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। अब मेन जो है वो आर्ट एंड कल्चर बिहार का बहुत ज़रूरी है। हर साल आपको 1 से 2 सवाल यहाँ से दिख जाएंगे। और सबसे लास्ट में करंट अफेयर, करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग 30 नंबर का वेटेज आपको ये उठाता है आजकल। इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो भी ऐसी न्यूज़ रहती हैं ना, इसमें जो भी ज़्यादा चलती हैं आपको दिखती हैं ना, वही सब खबर रहती हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है कुछ, कि कुछ अंदर से नहीं पूछा जाता है। जो भी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है वही सब पूछा जाता है। और मैं इकनॉमी को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो 1 महीना में कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जैसे 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि 2023 का जो बजट आने वाला है, जो 1 फरवरी को होता है, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे। और 2022 का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है, तो देखिए क्या होता है। बट ये दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं हर साल। तो ये है टोटल मेरे हिसाब से, जो आप 1 मंथ में आप पढ़ सकते हैं। अगर रोज़ आप 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मतलब जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है आप पढ़ोगे तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आपका, अच्छे से पढ़ोगे तो निकलने का भी चांसेस है, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करना है, लगे रहना है। और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।